वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल बोले 5 साल से अर्थव्यवस्था डबल होगी। कोरिया जापान यात्रा से लौटने के बाद सीएम अजय लाल शर्मा का शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक भव्य स्वागत किया गया। पार्टी मुख्यालय पर हुए स्वागत कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस को निशाने पर लिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि कोरिया और जापान के निवेशकों में उत्साह है। अगले 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डबल किया जाएगा। इसके साथ सीएम ने विदेश दौरे से अनुभव लेते हुए प्रदेश में विदेश सभी भाषाओं की लर्निंग के लिए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। भारत में 2028 तक तैयार होंगे 5वीं जनरेशन AMCA फाइटर जेट। देश में विकसित लड़ाकू विमान LCA तेजस के अपडेट वर्जन की तो तैयारी चल ही रही है। इसके साथ ही अब भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की ओर कदम बढ़ चुका है। इसके लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA पर काम चल रहा है। वहीं साल 2028 में इससे पहले प्रोटोटाइप की उड़ान भरने की संभावना है। जोधपुर एयरबेस पर आयोजित तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज में लगे एविएशन एक्सपो में आए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलुरु के प्रतिनिधि वाजी राज पुरोहित ने बताया कि AMCA 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसमें ट्विन इंजन होंगे, साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक पायलटिंग सिस्टम होगा। राजस्थान से दिल्ली का सफर और होगा आसान। भारतीय रेलवे राजस्थान में ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे वह सामान्य ट्रेन हो या फिर टूरिस्ट या धार्मिक स्थलों की ट्रेन। राजस्थान में ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब भारतीय रेलवे में नवंबर महीने में 2 और वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू करने की घोषणा है, जो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। यह कदम राजस्थान के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उनकी यात्रा को और भी सुगम बनाएगी। जादूगर का जलवा, दिल्ली जाते ही अशोक गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एक बार फिर से साबित हो गया कि कांग्रेस के जादूगर तो अशोक गहलोत ही है। 3 माह के बेड रेस्ट के बाद 13 सितंबर अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर गए। इसके तुरंत बाद ही उनको महत्वपूर्ण चुनावी राज्य हरियाणा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को भी जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में अब हिंदी मीडियम से भी होगी मेडिकल की पढ़ाई, सूचना जारी। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा की पहल पर अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से भी अध्ययन के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बजट घोषणा को पूरा करते हुए हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी माध्यम में भी चिकित्सा शिक्षा प्रारंभ किए जाने सूचना की जारी की है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी खबर। आधुनिक दौर में विलुप्त होती कठपुतली कला को सरकार फिर से जीवित करने की तैयारी में है। जल्द ही सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर के बच्चे कठपुतली कला के जरिए पढ़ाई करेंगे। इसके लिए सवाई माधोपुर स्थित राजस्थान की 5 शिक्षक हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पर्वतसराय यहां तेजाजी मंदिर प्रदर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सौभाग्य का दिन है कि तेजादशमी पर सुरसुरा और पर्वतसर में तेजाजी मंदिर में दर्शन हुए हैं। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को कहो कुछ काम तो करे। कभी मुख्यमंत्री जापान घूम रहे हैं तो कभी दिल्ली। उनके खुद के विधायक और मंत्रियों के काम नहीं हो रहे। सरकार को 1 साल हो गया, कुछ करे तो सही। डोटासरा ने आगे कहा कि जब हम विपक्ष में 21 थे तब भी भारी थे, अब तो 70 हैं। सरकार फाइलों पर साइन करे तो फिर इसको बताते हुए सरकार कैसे चलती है। केवल दिल्ली के मैसेज पर सरकार चल रही है, जनता के काम नहीं हो रहे। सहकारिता विभाग और राज्यफेड में होगी 700 से अधिक पदों पर भर्ती। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों व आमजन के जिले की विकास व सहकारिता गतिविधियों पर चर्चा की। इस अवसर पर मंत्री दक ने कहा कि जनप्रतिनिधि व अधिकारी आमजन के साथ मिलकर सहकारिता मूवमेंट में सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता के महत्व को समझते हुए वर्ष 2021 में सहकारिता को अलग विभाग बनाया है और कृषक समृद्धि की संवेदनशील सोच के साथ सहकारिता क्षेत्र के उन्नयन के नियमित प्रयास कर रहे हैं। मंत्री दक ने आगे कहा कि सहकारिता विभाग में 700 पदों व राज्यफेड में 50 पदों के लिए भर्तियां करवाई जा रही हैं। शीघ्र ही इन पदों को भरा जाएगा। 1,50,000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो SAI में फटाफट करें आवेदन। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है। SAI ने न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिलवासा दादर और नगर हवेली में KISCE में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2,
फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 1, न्यूट्रिशनिस्ट, यंग प्रोफेशनल और मसाजर ग्रेड 2 के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जिस किसी भी उम्मीदवार के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है वे साई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के MBBS एडमिशन काउंसलिंग के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी। नीट यूजी के स्कोर के आधार पर राजस्थान की स्टेट 85% कोटा काउंसलिंग चल रही है। इसके राउंड के 2 के काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है। राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड में नया शेड्यूल शनिवार शाम को जारी कर दिया गया। निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल मेडिकल कमीशन ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन जारी हुआ है। आज एक दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे ओम बिरला। आज रविवार 15 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर जयपुर रहेंगे। इस दौरान वो नवोदय गौरव अवार्ड सहित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला रविवार को जयपुर के एक दिवसीय प्रवास पर विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। बिरला कोटा से रेल मार्ग से सुबह 9:45 बजे पर जयपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे जानकी देवी पब्लिक स्कूल प्रतापनगर में राष्ट्रीय नवोदय गौरव अवार्ड कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड के संस्थापक सीताराम नरजोनिया ने बताया कि नवोदय विद्यालय के 16 लाख सदस्य हैं। राजस्थान गुजरात के बीच बन रही 117 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। राजस्थान को गुजरात के लिए 117 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की जल्द सौगात मिलने वाली है। रेलवे तरंगा हिलंबाजी आबू रोड के बीच नई लाइन का निर्माण कर रहा है। इस लाइन के सिविल कार्य, ब्लास्ट आपूर्ति, ट्रैक कार्य, टनल, ब्रिज और स्टेशन बिल्डिंग सहित अन्य कार्यों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जानकारों के अनुसार इस लाइन पर कुल 15 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस रेल लाइन से कई धार्मिक स्थलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान की सरकार करेगी भरपाई। राजस्थान में सभी जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बार प्रदेश में हुई भारी बारिश कई जिलों के लिए आफत बन गई है। बारिश से जान माल के नुकसान के साथ किसानों को भारी क्षति हुई है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। इस कारण प्रदेश के अलग अलग जिलों में किसान क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने क्षतिपूर्ति के मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार किसानों को मुआवजा देगी। अब राज्य के आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी किसानों को मुआवजे पर बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में अब 6 नहीं 7 सीटों पर होगा विधानसभा उपचुनाव। राजस्थान में अब 6 नहीं 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 5 विधायकों के चुनाव जीतने के कारण 5 सीटें खाली हुई थी, जिसके बाद एक सीट पर भाजपा के विधायक का निधन हो गया था। अब प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस विधायक के इंतकाल के बाद उपचुनाव में सीटों की संख्या बढ़कर 6 से 7 हो गई है। दरअसल शनिवार को अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जुबैर खान का निधन हो गया। जुबैर खान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जुबैर के निधन के कारण प्रदेश में एक और विधानसभा सीट रिक्त हो गई। अब बापू की शरण में जाएंगे सरकारी कर्मचारी। विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन यानी OPS बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन NNOPS ने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले आज सरकारी कर्मचारी OPS की मांग को लेकर बापू के समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट पर पहुंचेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।